नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम करंट न्यूज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं पेट्रोल पंप से रिलेटेड वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ। तो इस बार वीडियो गैप थोड़ा ज़्यादा हो गया क्योंकि थोड़ा पर्सनल इशू हो गया था मेरे साथ, तो उसमें मैं व्यस्त था। लेकिन आप लोगों के कमेंट्स और जो मेल्स किए हैं मेरे व्यूअर्स ने, वो मैंने पढ़े और उनका रिप्लाई भी किया है। और 17 तारीख को इसकी लास्ट डेट थी जो अप्लाई करने की, वो ख़त्म हो गई है और उसको डेट को एक्सटेंड किया था 17 तारीख। वैसे पहले 28 थी, फिर उसको बढ़ाकर 17 तारीख किया था, फिर अभी वो ख़त्म हो गई है। अभी नेक्स्ट प्रोसेस क्या है आप लोगों का कि आप पहले एक बार देख सकते हैं कि डेट एक्सटेंड हुई होती। अगर 17 से भी डेट एक्सटेंड होती तो इधर दिखाता, जैसे वो 17 का पॉपअप दिखा रहा था, तो अभी इसमें 17 ही दिखा रहा है, 17 अक्टूबर 2023। तो सब में 17 ही है अब। इट मीन्स सारे एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप होना बंद हो गए हैं सारे स्टेट में। तो अभी आप लोगों का सवाल होगा कि अभी नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। तो नेक्स्ट स्टेप इसके बाद आप वो लोग सारा डेटा कलेक्ट हो गया होगा उनके पास, जितना भी आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किया था वो सब हो गया। अभी 15 दिन के अंदर आपको मेल्स आना शुरू हो जाएंगे कि इस लोकेशन पर आपका पेट्रोल पंप का ड्रॉ होने वाला है और आपको ये डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। हालांकि मैंने डॉक्यूमेंट्स के लिए मेरी जो प्ले लिस्ट है, जो पेट्रोल पंप डीलर चैनल प्ले लिस्ट है, उसमें आप वीडियो देख सकते हो क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। वो मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है। हालांकि वो वीडियो 2018 के पेट्रोल पंप डीलर चैन के लिए था, लेकिन वो सेम प्रोसेस होने वाली है, सेम डॉक्यूमेंट ही लेके जाने वाले हैं। और अगर डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई नया सर्कुलर या कुछ नया एडवर्टाइजमेंट वो लोग देते हैं तो मैं आपको ज़रूर अपडेट करूंगा। लेकिन फ़िलहाल अभी तक कोई ऐसा कुछ नहीं है कि कोई नया पिछले के रेस्पेक्ट में कोई नया डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ी हो। तो अब आपको मेल्स आना शुरू हो जाएंगे। तो जब मेल्स आना शुरू हो जाएंगे आपके, तो आप एक बात आप याद रखें कि वो जितनी भी कंपनी आपसे कम्युनिकेशन की कोशिश करेगी वो सिर्फ मेल और एसएमएस के थ्रू ही कोशिश करेगी। मतलब आपको कॉल नहीं आएगा। अगर आपको कॉल आता है तो उसको सावधानी से हैंडल करें, क्योंकि वो फ्रॉड कॉल भी हो सकता है। बट पेट्रोल कंपनी ने अपने सर्कुलर में खुद कहा है कि जितना भी कम्युनिकेशन होगा वह सिर्फ और सिर्फ मेल और मैसेज के थ्रू होगा। तो आप मेल और मैसेज पे ज़्यादा फोकस रखना और अपना मेल रेगुलरली अब चेक करते रहना। और जैसा भी आपके कुछ डाउट हो तो आप मेरे वीडियोस पे कमेंट करके या फिर मुझे मेल करके मैं अपनी राय दे सकता हूँ आपके डाउट पे। और अभी मेरे एक दोस्त का एक मेल आया था, मतलब मेरा व्यूअर है प्रयागराज उत्तर प्रदेश से। तो उसका क्वेश्चन था कि सर मैं दूसरे लोकेशन पे किसी ने अप्लाई किया है, उसका नाम पता जान सकता हूँ क्या। तो ये पॉसिबल नहीं है, नहीं जान सकते। आप सिर्फ उसका नाम जान सकते हो कि इस नाम के बंदे ने इस लोकेशन पे फॉर्म डाला है, और किस ग्रुप में डाला है ये भी देख सकते हो। लेकिन आप यह नहीं देख सकते कि वो किस एड्रेस पे डाला है, एड्रेस क्या है उसका। ये सब पूरी डिटेल उसके बारे में नहीं पता कर सकते। हालांकि आपको सिर्फ इतना दिखेगा कि इस लोकेशन पे आपको 15 फॉर्म डाले गए हैं, और 15 फॉर्म डाले गए हैं तो 15 लोगों के नाम भी होंगे। तो मैं जैसे कि अभी इसमें वो सब अभी 2-3 दिन पहले ही ये साइट एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप होना बंद हुई है। तो अभी कोई एक एक पॉपअप मैसेज आ जाएगा इधर, एक ब्लू कलर का एक लिंक आ जाएगा एक तरीके से, उस पर क्लिक करोगे ना तो सारे लोग दिखाए जाएंगे कि किस किस ने अप्लाई किया है और किस लोकेशन पे कितने एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई हुए हैं। तो वो सारा देख सकते हो आप, और मैं वो आपको वीडियो के माध्यम से, जैसे ही वो अपडेट इधर आता है मैं आपको तुरंत ही आपको वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। और एक दूसरा मेल था मेरे व्यूअर का कि सर वो कैनोपी और ये सब सबका मतलब कंपनी पे करेगी या हम लोगों को पे करना पड़ेगा। तो ये कैनोपी और जितना भी स्ट्रक्चर होगा वो सबका सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट हम लोगों को करना पड़ेगा। लेकिन
वो सब जितना भी खर्चा होगा सब हमको ही करना है। वो कोको एक दूसरा मतलब आप उन लोगों का प्रोसीजर है जिसमें कंपनी ही सब कुछ करती है। तो वो ये कोको के अकॉर्डिंग वाले ये पेट्रोल पंप नहीं है, ये सेल्फ फाइनेंस वाले पेट्रोल पंप है। तो इसमें सारा इन्वेस्टमेंट आपका ही होने वाला है और आप इसके पूर्ण स्वामित्व वाले मालिक बनोगे, मतलब आप इसमें गवर्नमेंट का 1% भी हिस्सा नहीं होगा। इट मीन्स आप सारे के सारे पेट्रोल पंप के हकदार आप ही होने वाले हो। और एक कोको करके एक इनका स्कीम है, वो आई थिंक तीनों ऑयल कंपनियां वो स्कीम चलाती हैं, इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम, तीनों के तीनों। तो एक कोको करके है, तो CO और CO, तो कंपनी ऑन कंपनी ऑपरेटेड, C फॉर कंपनी, O फॉर ऑन मतलब अपना, और हाँ कंपनी ऑन कंपनी ऑपरेट, मतलब कंपनी के खुद का कंपनी ऑपरेट करेगी, बस आपको एज आ एम्प्लॉय रखेगी। अगर आपके पास ज़मीन है तो वो एक दूसरी स्कीम है, उसके लिए मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कैनोपी और वो सब के लिए कंपनी पे करेगी और कंपनी का सारा वो मतलब स्ट्रक्चर कंपनी बना के देगी, उसमें सारा खर्चा आपको ही करना है। और इस पूरे प्रोसेस में बस एक बात का ध्यान रखना कि आपके साथ कोई फ्रॉड नहीं होना चाहिए। वो जितना भी मेल के थ्रू, मैसेज के थ्रू जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है वही रियल है। आपसे कोई पैसे मांगता है कि आप इतने पैसे दो और आपका सिलेक्शन करवा दूंगा, तो ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं है इसमें। सभी डिजिटल तरीके से ड्रॉ होगा, सभी एकदम ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है पूरी। तो उन सब चीज़ों के चक्कर में ना पड़ के आप अपने फील्ड वेरिफिकेशन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तैयारी अच्छे से कर लें, अच्छा प्रिपेयर करें खुद को, और अपने सारे अपना फील्ड और NOC ये सब की जुगाड़ पहले से बना के रखें, ताकि जैसे ही वो टाइम देगी कंपनी के आपको, अगर आपका फील्ड वेरीफाई हो जाता है तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए टाइम देगी, तो जल्दी से सब कुछ NOC सब क्लियर करके, और जितना प्रोसेस फास्ट होगा कंपनी उतना ही आपको सपोर्ट करेगी। अगर आपने अपने स्तर से डिले किया ड्रॉ के बाद, ड्रॉ तक तो कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ड्रॉ के बाद जो फील्ड वेरिफिकेशन होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, तो उसमें अगर आपने डिले किया फिर कंपनी इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाएगी आपके ऊपर। तो आप, अगर कंपनी ने आपको 15 दिन दिए तो आप 7 दिन या 10 दिन के अंदर आप डॉक्यूमेंट वेरीफाई करके, या फिर जो भी उसे आपका कोई डॉक्यूमेंट मिस है और वो आप कंपनी को जमा कराना के लिए कंपनी ने बोला 15 दिन के अंदर, आप 10 दिन के अंदर कर देते हो, तो कंपनी आप में इंटरेस्ट दिखाएगी और आपका काम उतनी जितनी तेज़ी से आप करोगे उतनी तेज़ी से आपका पेट्रोल पंप बन के खड़ा हो जाएगा। तो कुछ कुछ पेट्रोल पंप 2018 के अब तक पेंडिंग हैं बहुत से लोकेशन पे, सिर्फ और सिर्फ किस लिए, कि सिर्फ डॉक्यूमेंट के लिए। डॉक्यूमेंट का किसी ने, मेरा एक व्यूअर था, उत्तर प्रदेश से ही था, तो उसका मेरे पास अभी भी मेल आता है कि सर मैंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में केस किया हुआ है कंपनी के ऊपर। तो मैंने उसको समझाया कि कंपनी से नहीं जीत सकते, क्योंकि वो आपके, अगर उसको आपकी ज़मीन सूटेबल नहीं लगी है तो वो आप कुछ भी करके आप कुछ नहीं कर सकते। उसका लोकेशन, पेट्रोल पंप का जो विज्ञापन था वो दूसरे लोकेशन पे था और उसने दूसरे लोकेशन से अप्लाई कर दिया, मतलब उसका जो फील्ड था उस लोकेशन पे था ही नहीं, थोड़ा दूर था वहाँ से। तो कंपनी ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया, भू नक्शा और ये सब भूलेख में उसका वेरिफिकेशन किया, तो वो ज़मीन उनके लोकेशन के अकॉर्डिंग नहीं थी, तो उसने कैंसिल कर दिया। तो वो लोग, उसने कमीन कंपनी ने ऐसा बोला कि 15 दिन के अंदर आप हमारी जो लोकेशन है उस पर आप अपना लैंड दिखा दें, और वहाँ पर कोई ज़मीन हो या लीज़ पे लेके कैसे भी दिखा दें तो आपको पेट्रोल पंप हम सेंक्शन कर देंगे। लेकिन वो 15 दिन में नहीं दिखा पाया और उसने कंपनी पे केस कर दिया कि मेरा ड्रॉ में सिलेक्शन हुआ, मुझे पेट्रोल पंप नहीं दे रहे हैं। तो कंपनी के पास वैलिड रीज़न था कि उस लोकेशन पे ज़मीन ही नहीं है उसकी, और दूसरा केस करने का कुछ फ़ायदा भी नहीं है, क्योंकि कंपनी तो कैसे भी करके जीती जाएगी, क्योंकि उसके क्राइटेरिया में नहीं थे आप। और वो केस सिर्फ उसने इसलिए किया था क्योंकि ड्रॉ के बाद आपको एक डिपॉजिट मनी जमा करना होता है अकॉर्डिंग योर लोकेशन। सबका अलग अलग होता है, रूरल अर्बन ये सबका अलग अलग सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट होता है। 50,000 या 1 लाख या 1,40,000, 1,90,000 ऐसे करके कुछ डिपॉजिट जमा करना पड़ता है। तो वो उसका जमा हो गया था, तो वो जमा होने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। तो वो पैसे जमा हो गए, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उसका फेल हो गया, तो फिर उसका सेंसन नहीं हुआ।
तो कंपनी के वो पॉलिसी में था कि वो नॉन रिफंडेबल था या रिफंडेबल था, उसने कुछ भी सोचा, लेकिन अभी तक उसको पैसे नहीं मिले तो उसने केस कर दिया। लेकिन कंपनी के पास वैलिड रीज़न था, वो नहीं कुछ हो सकता उसका। तो दोस्तों अब आपसे सिर्फ यही गुजारिश है एक तरीके से कि आप मेरे व्यूअर हो, आप मुझे पिछले 5 सालों से फॉलो कर रहे हो, तो मैं आपको सही यही एक राय दूंगा कि आप कभी भी अपने डॉक्यूमेंट्स को डिले ना करें और अपने फील्ड वेरिफिकेशन में जो भी आपके मानक होते हैं वो सारे कंप्लीट कर लें। कि यदि आपकी ज़मीन कृषि भूमि है तो उसको कमर्शियल में चेंज करवाना है, वो कंपनी आपको टाइम देगी। ड्रॉ के बाद आपको टाइम देगी कि इतने दिन के अंदर आपको ये करना है वो करना है, या फिर ड्रॉ में आपका सिलेक्शन हो जाता है तो उससे पहले ही आप अपना काम शुरू कर देना। और मैं तो सोचता हूँ कि अगर आपको लगता है कि आपकी लोकेशन पर आप ही अच्छे दावेदार हो तो आप अपना काम शुरू कर दो, कृषि भूमि से कमर्शियल में लेके आ जाओ उसको, सारे एनओसी के लिए पहले से जुगाड़ बना लो, और जितना फास्ट प्रोसेस होगा उतना ही फास्ट आपका पेट्रोल पंप खड़ा हो जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, आपके लिए नई जानकारी लेकर आऊँगा। फ़िलहाल आपको सिर्फ यह अपडेशन देना था कि ड्रॉ का प्रक्रिया अब चालू होने वाली है। फॉर्म फिलिंग प्रोसेस टोटली पूरे इंडिया में क्लोज हो चुकी है, और अभी आपको ड्रॉ, हालांकि कुछ लोगों को मेल आना शुरू हो गए हैं, क्योंकि जिन लोगों ने बहुत पहले अप्लाई कर दिया था, पहले बात से फ़र्क नहीं पड़ता, वो लोग स्टेट वाइज उठाते हैं। तो जिस स्टेट को पहले देख लिया उसको ही मेल भेजना शुरू कर देंगे, उसके सारे लोकेशंस वेरीफाइड करके वो वहाँ पे ड्रॉ करवाना स्टार्ट कर देंगे। क्योंकि बहुत लार्ज स्केल में ये प्रोसेस होती है, पूरे कंट्री वाइज होती है, पूरे ऑल ओवर कंट्री में हो रही होगी, तो उसको बहुत तरीके से इनको सिस्टमेटिक तरीके से उसको हैंडल करना होता है। तो ये कम टाइम में करना है तो फिर जल्दी ही उनको स्टार्ट करना पड़ेगा, और एक दिन में एक लोकेशन पे 3-3 4-4 बार ड्रॉ होगा। तो शिफ्ट वाइज बुलाएंगे कि इस लोकेशन को मॉर्निंग शिफ्ट है, इस लोकेशन का इवनिंग शिफ्ट है, इस लोकेशन का आ, दिन में शिफ्ट है, इस तरीके से बुलाएंगे। तो आप अपने मेल को रेगुलरली चेक करते रहिए कि कोई पेट्रोल पंप डीलर चैन की तरफ से कोई मेल आया है कि नहीं आया है, और उस मेल के अकॉर्डिंग आप उसकी चीज़ों को फॉलो करना। और जो भी कोई डाउट या कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट करें, या फिर मुझे डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।